हेलो एंड वेलकम। आज जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम इंटरनेशनल इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को लेकर आए हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आप सामने फ़ोटोज़ देख रहे होंगे। देखिए, आप समझ गए होंगे कि कितनी पुरानी फ़ोटोज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप इन फ़ोटोज़ को आप ध्यान से देखिएगा और फिर हम आगे इनके बारे में थोड़ा इतिहास जानेंगे। तो देखिए, ये देखिए आपके सामने ये फ़ोटोज़ हैं। काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ आप देखने से लग रही है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में है। चलिए ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ओके, तो चलिए, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं आज क्या करवाने वाला हूँ। आज मैं वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेकर के 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो देखिए, इसके हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या कंटेंट करेंगे, आप जान लीजिएगा। इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे, कॉजेज़ करेंगे, क्या कारण थे इसके इंट्रोडक्शन कर लेंगे, थोड़ा सा कॉजेज़ कर लेंगे, क्या कारणों से ये वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, इनके इफ़ेक्ट के बारे में करेंगे और आउटकम के बारे में करेंगे कि क्या इफ़ेक्ट रहे और क्या आउटकम रही है इसकी, फाइनली क्या रिजल्ट रहा है इसका वर्ल्ड वॉर का। तो देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, हम इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड वॉर है क्या, क्यों शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और इसके क्या मायने हैं। वर्ल्ड वॉर 1, also known as the first world war, the Great War, was the biggest world war in the human history. ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी वार जो है इसको कहा जाता है। इट वॉज फॉट द बिटवीन, ये जो हुई है वो 1940 से लेकर 1918 के बीच में हुई है। इन्वॉल्व द मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व हुई है, यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये इसमें जो है वो इतनी कंट्रीज आई हैं। दी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट 28 जुलाई 1914 को, ये डेट आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं स्टूडेंट्स। 28 जुलाई 1914 को ये जो है वो स्टार्ट हुई थी और एंड कब हुई थी, 11 नवंबर 1918 को। ये दो डेट्स हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। मेनली द फॉट बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज, टू ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बारे में जो ये मतलब दो माना जाता है कि दो ग्रुप के बारे में। ओके, कौन कौन से वो ग्रुप थे हम थोड़ा सा करेंगे। देखिए, पहला ग्रुप जिसको अलाइड पावर कहा गया है और दूसरा पहला जो कहा गया है वो अलाइड पावर और सेकंड सेंट्रल पावर। देखिए, अलाइड पावर में कौन कौन सा था, एक था आपका ब्रिटेन और दूसरा आपका फ्रांस और तीसरा आपका रशिया और फोर्थ आपका इटली और फिफ्थ आपका आ गया जी आपका यूनाइटेड स्टेट, ज्वाइन लेटर, जिसने ज्वाइन लेटर मतलब बाद में जिसने ज्वाइन किया है। ओके, सेंट्रल पावर में क्या कौन कौन सी कंट्रीज आती थी, तो फर्स्ट कंट्री आपकी जर्मनी, सेकंड आपकी ऑस्ट्रिया हंगरी और थर्ड जो है वो आपका ओटोमन एम्पायर एंड फोर्थ आपका बुल्गारिया। तो ये जो है वो दो, आप मान के चलो सेंट्रल पावर और लाइट पावर में ये जो थे वो दो, ये स्टेट्स इसमें, कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी। चलिए नेक्स्ट कर चलते हैं, अब इसके और जान लेते हैं मायने। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर दैट कॉज द ग्रेट डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ द लाइफ पर्टिकुलर, नेचुरल सी बात है। जो वर्ल्ड वॉर के इसके जो कॉज थे वो क्या कॉजेज रहे वो हम आगे करेंगे, लेकिन कॉजेज से क्या क्या होता है कि जैसे काइंड ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल चेंजेस अराउंड एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये चीज़ें यहाँ पे हुई थी, लेकिन हम इसके कॉजेज के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो देखिए, इसके कॉज क्या है। देखिए, पहला कॉज है इसका मिलिटेरिज्म। मिलिटेरिज्म होता है कि जहाँ मतलब मिलिट्री जो है वो अपनी अपनी पावर्स को, मिलिट्री बिफोर द वार ऑफ मैनी यूरोपियन कंट्रीज इंक्रीज देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है मिलिट्री पावर्स। तो मिलिट्री में ये चीज़ होता है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो वो अपनी पावर को बढ़ाने लगी थी, मिलिट्री ने अपना बजट बढ़ा दिया, अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया और हथियारों को वो कर दिया। तो इस तरह के बिल्ड द लार्ज आर्मीज, क्या करती थी, बिल्ड द लार्ज आर्मी, प्रोड्यूस मोर वेपन, ज़्यादा हथियार बनाना शुरू किए। इन केस देयर नेवल पावर, नेवल पावर क्या होता है, जो ये अपने समुद्री वाली आर्मीज होती हैं, अपनी नेवल पावर इसको बढ़ाना शुरू किया। द मिलिट्री कंपटीशन क्रिएट द फियर एंड टेंशन अमॉन्ग द नेशंस, आपस में ये कि भाई फलाना देश जो है वो क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। जर्मनी जो अपना ऑस्ट्रिया हंगरी वाले थे वो कह रहे कि इटली फ्रांस ये सब क्यों अपना कंट्री बढ़ा रहे हैं, तो आपस में इनका कंपटीशन शुरू हो गया। ओके, नाउ सेकंड इसका जो कॉज है वो है सबसे ज़्यादा अलायंस सिस्टम।
अब अलायंस सिस्टम क्या हुआ, कंट्रीज परफॉर्म द मिलिट्री अलायंस फॉर द प्रोटेक्शन, आपस में जुड़ने लगे, अलायंस बनाने लगे, शुरू कर दिया उन्होंने। कौन कौन से अलायंस बनाना शुरू कर दी, पहले तो ट्रिपल अलायंस, फिर ट्रिपल एंटेंस। देखिए ट्रिपल अलायंस किस किस ने बनाया, ये बनाया आपका जर्मनी, ये जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और इटली, इन्होंने बनाना शुरू किया। और ट्रिपल एंटेन के नाम से किसने शुरू किया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। ठीक है, तो ये आपस में मतलब बनाना जो वो शुरू कर दिया, अलायंस सिस्टम इन दो आपस में इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा क्यों बनाना शुरू किया, बिकॉज ऑफ द दीज अलायंस आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज कुड क्विकली इन्वॉल्व द मैनी अदर कंट्रीज। किसी एक देश के साथ अगर लड़ाई शुरू होती तो दूसरी, इसलिए अलायंस, तो अब देखो अलायंस में तो दोस्ती बनाना शुरू की थी, भाई ये अगर मेरे साथ युद्ध करते हैं तो आपको भी आना पड़ेगा, मतलब इस तरह की इनकी जो है अलायंस इन्होंने बनाना शुरू कर दी। चलिए थर्ड इसका क्या है, इंपीरियलिज्म। ठीक है, इंपीरियलिज्म क्या होता है वो देख लेते हैं। यूरोपियन कंट्री कंप्लीट टू कंट्रोल द कॉलोनियल्स अफ्रीका एंड एशिया, दे वांट मोर लैंड, ज़्यादा ज़मीन, मोर रिसोर्सेस, उनको ज़्यादा रिसोर्सेस चाहिए थे, मोर पॉलिटिकल पावर्स उनको बढ़ानी थी, तो ये सारी चीज़ों के लिए इन्होंने जो ये करना शुरू कर दिया। ओके उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म भी एक जो है वो सबसे बड़ा कारण था। नेशनलिज्म क्या होता है वो देख लेते हैं। नेशनलिज्म मीन द स्ट्रॉन्ग लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड द कंट्री, भाई अपनी कंट्री के लिए जो वो मतलब मर मिटने वाले हमें वो चाहिए। मैनी पीपल वांट देयर नेशन टू बिकम द स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल देन अदर्स, जनता भी यही चाहती थी कि यार हमारा जो नेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने दूसरे देशों के मुकाबले। ठीक है, ओके नेशनलिस्ट मूवमेंट क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट स्पेशली द बाल्कन रीजन ऑफ द यूरोप के बाल्कन रीजन में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो स्टार्ट हो गया, उनके बीच में कन्फ्लिक्शन शुरू हो गया बाल्कन रीजन में सबसे ज़्यादा। नंबर 5 असैसिनेशंस ऑफ अर्दुके फ्रांस फेंड्रेनेन। देखिए एक प्रिंस थे, ठीक है, जिसको मारा था। दिस वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द वार, ये बोलते कि सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि एक असैसिनेशन होता है, उसको मार दिया जाता है। अर्दुके फ्रांस फर्डिनेंड नाम से एक प्रिंस होते हैं। ठीक है, अच्छा इसको कब मारा जाता है वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 28 जून 1914 को असैसिनेशन होता है इसका, अर्दुके फ्रांस फिनलैंड का। दी हेयर टू द throne of the Australia Hungary was the assassinated in the Sarajevo by the Serbian nationalist named the Gavrilo Princi। तो देखिए ये इस तारीख को जो असैसिनेशन होता है, उसके बाद जो वो कन्फ्लिक्शन सबसे ज़्यादा जो तब जाके स्टार्ट हो जाता है, गर्मा गर्म जिसको बोलते हैं कि लड़ाई की जो गर्माहट जो होती है यहाँ पे शुरू होती ज़्यादा। आफ्टर दिस इवेंट, इसके बाद क्या हुआ, जब असैसिनेशन हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी डिक्लेयर वार ऑन सर्बिया के ऊपर उन्होंने वार डिक्लेयर कर दी। हंगरी और ऑस्ट्रिया हंगरी जो देश थे। रशिया सपोर्टेड द सर्बिया, रशिया इसकी सपोर्ट में आ गया। जर्मनी सपोर्टेड द ऑस्ट्रिया हंगरी, अच्छा ये जर्मनी सपोर्टेड द ऑस्ट्रिया हंगरी, ये इसकी सपोर्ट में आ गया। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन एंड फ्रांस ज्वाइन रशिया। ओके अब ये क्या हुआ, ब्रिटेन कौन है, अंग्रेज़ों ने फ्रांस को ज्वाइन कर लिया, अंग्रेज और फ्रांस ने दोनों ने रशिया को ज्वाइन कर लिया, और रशिया किसके साथ था, सर्बिया के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ, सून द कन्फ्लिक्ट बिकम अ वर्ल्ड वॉर। अब ये जो कन्फ्लिक्शन था वो वर्ल्ड वॉर में बदल गया। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीका है, ये हो गया था सर्वर, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर जो वो कर दी वार डिक्लेयर। अब बात आती सपोर्टेड देश की, तो रशिया ने सर्बिया का साथ दिया, रशिया इनके साथ आ गया एक कंट्री। उसके बाद जर्मनी सपोर्टेड दी ऑस्ट्रिया, जर्मनी इधर आ गया, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जर्मनी आ गया। ओके ब्रिटेन एंड फ्रांस भी रशिया ने ज्वाइन कर लिया, तो ये रशिया को ज्वाइन किया ब्रिटेन एंड फ्रांस ने। अब देखिए यहाँ भी 3 कंट्रीज़ होगी और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 4 कंट्रीज़ होगी। तो अब जो है वो क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया इन दोनों के बीच में। अब हम आगे करते हैं इफ़ेक्ट, क्या इफ़ेक्ट्स रहे हैं वर्ल्ड वॉर के। द वर्ल्ड वॉर आई हैड सीरियस इफेक्ट ऑन द कंट्रीज एंड द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। सीरियस इफेक्ट कैसे, ओके
पहला इफेक्ट क्या पड़ा, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ। ऑब्वियस ही बात है, लाइफ तो जाएंगी अगर मिलियन सोल्जर एंड सिविलियंस आर डाई इन द ड्यूरिंग द वॉर। इस्टीमेटेड कैजुअलिटीज़ कितनी हुई, मोर देन 16 मिलियंस पीपल डाई हो गए और मिलियन जो वो इंजर्ड हो गए। ओके, मैनी फैमिलीज लॉस देयर लव्स वंस। दूसरा कारण क्या था, डिस्ट्रक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए बिल्डिंग तहस नहस, वही फायर, वेपन चलेंगे तो होगा। मैनी सिटीज विलेज रोड डिस्ट्रॉय, मैनी प्रॉपर्टीज, लार्ज एरिया ऑफ यूरोप में सफर्ड द डैमेज। ओके, उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो ऑब्वियस ही बात है, वर्ल्ड कॉज द ह्यूज अमाउंट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या क्या होगा, डेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब महंगाई हो जाएगी, कर्जा हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, यहाँ पे बेरोजगारी हो जाएगी और गरीबी आ जाएगी। सिंपल सी बात है, ये तो हो गई होगा, ये तो सबको पता है कि क्या इफेक्ट पड़ेंगे इसके। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो आएंगे। नंबर फोर्थ आ गया आपका सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस कैसे होंगे, ओके, वुमेन प्ले इन द इम्पोर्टेंस रोल ड्यूरिंग द वॉर। ए मैन वेंट टू द फाइट, वुमेन वर्कड इन। सिंपल सी बात है, औरत घर पे बैठेगी, मैन जो है वो, उनके मर्द जो है वो लड़ाइयों में जाएंगे, फैक्ट्रीज़ में जाएंगे, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, ठीक है। तो इन सब में चेंजेस आ गए। कैसे, दिस हेल्प द इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी। अब क्या हुआ, ए मैन वेंट टू द फाइट, वुमेन वर्कड इन। अब मर्दों ने तो लड़ाइयों में जाना शुरू किया था, औरतों ने जो है वो यहाँ पे इन ऑफिस और फैक्ट्रीज इन सब जगहों में काम करने शुरू कर दिया। नहीं तो पहले क्या होता था, वुमेन्स जो है वो घर पे बैठती थी, जेंट्स कमाता था जाता है, मतलब जो कि नॉर्मली ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सोशल चेंजेस की एक जो है सबसे ज़्यादा कारण था, और यहाँ पे वुमेन्स का जो है काइंड ऑफ उनको भी मतलब जाना पड़ा, इसमें वो चीज़ हुई। उसके बाद देखिए अब हम करेंगे, देखिए बहुत है, इसके 4 पॉइंट काफ़ी हैं। आउटकम्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 के आउटकम्स करेंगे और ये फिर लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा। देखिए एंड ऑफ 4 एम्पायर्स। अब जो एम्पायर थे 4 एम्पायर्स वो ख़त्म हो गए। कौन कौन से, कोलैप्स हो गए। अच्छा, जर्मन एम्पायर कोलैप्स हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ख़त्म, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, रशिया का एम्पायर ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें क्या डिस्ट्रॉय हो गए। अब सेकंड बात करता है कि अब क्या आया इसके बाद 1919 में क्या हुआ। जब देखिए जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, इन सब चीज़ों का कॉन्फ्लिक्शन हो गया, लड़ाई हो गई, कितने बंदे मर गए, जो हमने सारा कुछ पढ़ लिया। अब देखिए इसकी आउटकम्स क्या निकली, लड़ाइयों का एंड में रिजल्ट क्या निकलता है। देखिए कुछ नहीं निकलता है वैसे तो देखा जाए। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, 2 हुई, 3 पता नहीं कब हो रही है, नहीं हो रही है, वो अलग मैटर है। बट हम अभी इसका रिजल्ट देखते हुए क्या हुआ। अब कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला किसी को भी। 2 के बाद भी कुछ भी नहीं मिला, जो कुछ हुआ सब कुछ ख़त्म, कुछ नहीं मिला किसी को। देखिए अभी यही चीज़ हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 1990 में देखिए 18 तक तो देखिए वर्ल्ड वॉर चली। दूसरा सिस्टम क्या आउटकम क्या हुआ, पहले तो एम्पायर्स ख़त्म हो गए। दूसरा जो ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सल्स 1919 में द वर्ल्ड ऑफिशियली एंडेड। इस ट्रीटी से जो है वो ऑफिशियली जो है वो वॉर को एंड कर दिया गया। ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज जो है वो लागू किया गया। अच्छा, और क्या हुआ इसमें, जर्मनी एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वॉर। जर्मनी ने बोला कि हाँ भाई, जैसे अभी हाल ही में जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो अपना अमेरिका और जो ईरान के बीच में युद्ध चला था, बेसिकली अमेरिका तो चलो नहीं था उसमें मेन, तो अपना वो सपोर्ट कर रहा था एक्चुअली, लेकिन इज़राइल का वो सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इज़राइल और ईरान का जो अभी युद्ध चल रहा था और उसका जब एंड हो गया तो अमेरिका ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई मैं जब आपको इतने डॉलर का भुगतान करूंगा। लेकिन जो कुछ भी है उसका वर्ल्ड वॉर में अभी वो उसकी डिस्कशन नहीं करना चाहता, उसकी हम अलग से एक वीडियो बना के इसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं तो एक बार बात कर लेते हैं कि जर्मनी एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जर्मनी ने बोला कि हाँ भाई मेरी वजह से ये सब हुआ है, हमने लड़ाई शुरू करी थी चाहे कुछ भी था। जर्मनी हैड द पे टू द हैवी कंपनसेशन। जर्मनी ने फिर से वही कंपनसेशन दिया सभी कंट्रीज़ को। जर्मनी लॉस्ट द टेरिटरी। जर्मनी ने कुछ एक अपनी टेरिटरी भी खो दी, कुछ एक अपनी ज़मीन खो दी। जर्मनी मिलिट्री स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस। बंदे मर गए उनके जर्मनी के, तो स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होगी। मैनी जर्मन्स फेल्ट द ट्रीटी वाज अनफेयर। ओके, उसके बाद तीसरा जो है वो इसका क्या था, क्रिएशन ऑफ न्यू कंट्री। नई नई कंट्रीज़ बन गई भाई, ठीक है। दूसरा नई नई कंट्रीज़ बन गई। सेवरल न्यू कंट्रीज़ फॉर्म आफ्टर द वॉर इंक्लूड द पोलैंड। एक नई कंपनी बन गई जी, पोलैंड। नंबर 1 पोलैंड। नंबर 2 सिंजोवाकिया ये बन गई। यूगोस्लाविया, फिनलैंड, इस्टोनिया,
और लतीविया और लुथानिया। ये देखिए कितनी सारी कंट्रीज़ बन गई। उसके बाद मैप जो है वो चेंज हो गया ऑफिशियली, वो तो होना ही था। फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, देखिए लीग ऑफ नेशन भी आई यहाँ पे। द लीग ऑफ नेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1920। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लीग ऑफ नेशन की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो आप लिख सकते हैं 1920 एस्टेब्लिशमेंट। पर्पस क्या था? मेंटेन पीस, ओके, प्रमोट द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, प्रिवेंट फ्यूचर्स वॉर एंड, और क्या था इसमें? Although it had the some success, it failed to stop World War II। ये सारी चीज़ें। 5वां पॉइंट क्या था? राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़। न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़ निकल के सामने आते हैं। अच्छा, क्या आते हैं? द वर्ल्ड क्रिएट द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्रीज। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, क्या क्या आता है? फासिज्म इन इटली आ जाता है, और नाजिज्म इन फासिज्म इन इटली या नाजिज्म इन जर्मनी, इसका उद्गम हो जाता है। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ल्ड वार। इम्पोर्टेंस क्या है वर्ल्ड वार की? इम्पोर्टेंस तो देखिए, इम्पोर्टेंस की देख लेते हैं। वर्ल्ड वार चेंज द वर्ल्ड मैनी ऑफ द वेज, चेंज द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, डिस्ट्रॉय ऑफ द एम्पायर्स एंड क्रिएटेड द न्यू नेशंस। ये चीज़ें हुई है यहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या इंपॉर्टेंस रही इसकी? ओके। एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन बना, वही इन्फ्लुएंस द फ्यूचर इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो देखिए ये जो था हमारा सारा वर्ल्ड वार 1। देखिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। वर्ल्ड वार 2 का भी मैं जो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, एंड लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।